Welcome to Panisha Ajkal. Today we are going to discuss current affairs of 15 and 16 September 2022. So let's start our topic. फर्स्ट न्यूज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विनेश फोगाट। तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जिनका नाम है विनेश फोगाट। बहुत ही फेमिलियर फैमिली, फोगाट फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी कज़न जो है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इनके बारे में सारा इंडिया जानता है। इसी फैमिली से बिलोंग करने वाली विनेश फोगाट ने जीत लिए हैं ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 एंड इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद ये वुमेन चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज लेके आने वाली पहली फीमेल बन गई हैं। तो फर्स्ट विमेन रेसलर जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेडल हासिल किए हैं उनका नाम है विनेश फोगाट। अभी जो 2022 का एडिशन हुआ है ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि हुआ है बेलग्रेड में, इसमें 53 केजी कैटेगरी में इन्होंने एक्वायर किया है ब्रॉन्ज मेडल और इससे पहले 2019 में भी ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी हैं जो कि नूर सुल्तान में हुआ था 53 केजी की कैटेगरी में, अगेन ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 मेडल लेके आने वाली पहली विमेन रेसलर ये बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में भी मेडल लेके आने वाली पहली फीमेल हैं जिन्होंने एक साथ कॉमनवेल्थ गेम का भी मेडल हासिल किया है और एशियन गेम्स में भी मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ ये जो हमारी रेसलर है विनेश फोगाट, इनका नेम जो है वो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस पर्टिकुलर लिस्ट में नॉमिनेट होने वाली ये पहली इंडियन एथलीट बनी थी। तो पहली बार इंडिया की तरफ से अगर किसी एथलीट का नाम लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए गया था तो उसका नाम है विनेश फोगाट। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें इंडिया ने मेडल एक्वायर कर लिया है नेपाल को हराकर। तो नेपाल को 4-0 से हराकर इंडिया बन गया है चैंपियन ऑफ 2022 अंडर 17 चैंपियनशिप। तो SAFF के टूर्नामेंट्स किससे रिलेटेड होते हैं? फुटबॉल के साथ रिलेटेड होते हैं। ये है इंडियन टीम जिसने इस बार का चैंपियंस का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। इस पर्टिकुलर इवेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो टाइटल लिया है दैट वाज गिवन टू इंडियन टीम कैप्टन जिनका नाम है वनलालपिका ग्यूटे एंड बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है टू इंडियन गोलकीपर जिनका नाम है साहिल। पर्टिकुलरली इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका SAFF जिसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो 2022 का आपका टूर्नामेंट हुआ है, इसका वेन्यू क्या रहा है? ये हुआ है आपका रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में। तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में करवाया गया ये इवेंट जो कि इस बार का 7th एडिशन था। 5 सितंबर से शुरू होने वाला, 14 सितंबर को इसका फाइनल टूर्नामेंट जो है वो खेला गया जिसमें टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये पर्टिकुलर दिन फोकस करता है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को समझाया जा सके और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, तो उसको डेडिकेटेड है पर्टिकुलरली आपका 15 सितंबर। स्टार्ट हुआ था ये दिन मनाना बाय UN जनरल असेंबली इन 2007। 2007 में पहली बार UN जनरल असेंबली के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट टाइम जो ये डे सेलिब्रेट किया गया था दैट वाज इन 2008। 2008 में पहली बार मनाया गया था आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस बार 2022 का ये जो दिन है इसका थीम क्या रहा? थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थीम है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा 15 सितंबर को ही 2 और दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है इंजीनियर्स डे के बारे में। तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर M विश्वेश्वरा जी, जिनका पूरा नाम है M मोक्षगुंडम विश्वेश्वरा जी। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के फादर माना जाता है इन्हें। मैसूर के दीवान भी रह चुके हैं ये पहले। तो जो इन्होंने इंडिया में इंजीनियरिंग के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसे सेलिब्रेट करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, अ डे डेडिकेटेड टू इंजीनियर्स ऑफ अ कंट्री। सबसे पहले ये जो दिन मनाया गया था दैट वाज इन ईयर 1968। 1968 में पहली बार ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया इनके लाइफ ड्यूरेशन में, जिसमें भारत रत्न अवार्ड भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा किंग जॉर्ज 5 के द्वारा इन्हें दिया गया था टाइटल ऑफ नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि भी थी इनके पास, इसके अलावा सर की उपाधि भी थी इनके पास और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो पर्टिकुलर दिन है आपका इंजीनियर्स डे, ये सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता, इसके अलावा श्रीलंका और तंजानिया, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो 15 सितंबर को ही अपनी कंट्री में भी
इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट जो हमने दिन के बारे में बात करनी है, 15 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। लिम्फोमा इज अ कैंसर डिजीज जो किससे रिलेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका मेन काम क्या होता है, जर्म से फाइट करना। अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में कैंसर हो जाता है तो इसे बोला जाता है डिजीज ऑफ लिम्फोमा। और इस पर्टिकुलर दिन को डेडिकेट किया जाता है कि जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं उनके क्या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं या कोई फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना। सबसे पहले ये जो दिन मनाया गया था दैट वाज ईयर 2022। तो 2002 में पहली बार 15 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। Next we are going to discuss about Indore, and Indore is declared as country's first smart city with smart addresses। एक ये ऐसी सिटी बन चुका है यहाँ पे सभी पर्सन्स का क्या है, स्मार्ट एड्रेस है, मतलब डिजिटल वे से अपने एड्रेसेस सबने रजिस्टर करवाए हुए हैं। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को वेल एस्टैब्लिश करने के लिए MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया है बाय अ फर्म विच इज नेम्ड एज पता नेविगेशन। पता फाउंडेशन के को फाउंडर जिनका नाम है रजत जैन और CEO ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी जिनका नाम है ऋषभ गुप्ता, इनके बीच में MOU साइन किया गया है। तो डिजिटल वे से आप कैसे अपने एड्रेस को रजिस्टर कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक आइडेंटिफाइड डिजिटल नंबर होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस तरीके से लिखा होगा कुमार 100, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ alpha and numeric, and this particular address is help to track your geotag location। इस particular से geotag location को भी specify किया जा सकता है। इंदौर की जो citizens हैं वो पता ऐप भी एक्सेस कर सकते हैं। इस particular ऐप में वो images अपलोड कर सकते हैं अपने घर की, आसपास के लैंडमार्क की। इसके अलावा अगर कभी भी किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट एजेंसीज को जरूरत पड़ती है तो इस पर्टिकुलर ID को बहुत जल्दी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू ई पत्रिका। ई पत्रिका का मतलब क्या है, BLO ई पत्रिका लॉन्च की गई है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर ई पत्रिका का मेन मोटिव क्या है, टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बूथ लेवल ऑफिसर। BLO की फुल फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर, तो बूथ लेवल ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना। इस पर्टिकुलर इवेंट पे 350 से भी ज्यादा BLO ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। एंड ये जो इवेंट है आपका वो करवाया कहाँ जा रहा है, इन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम है BLO ई पत्रिका। दिस इज पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम इन इंडिया जहां पर इस तरीके का कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। ECI का मतलब क्या होता है, ECI का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जिसका मेन काम क्या होता है, विच इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इलेक्शन होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज मेंशन इज आर्टिकल 324। इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है हमारे पास कि ECI की इंफॉर्मेशन हमें कौन से आर्टिकल से मिलती है, दैट इज 324। हेडक्वार्टर्स है इसका इन न्यू दिल्ली। एंड इस टाइम पे प्रेजेंट जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है राजीव कुमार। तो प्रेजेंट जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है राजीव कुमार। इसके साथ साथ एक और स्टैटिक पॉइंट हमारे लिए ये भी हो जाता है कि हमारे इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे। तो पहली बार जिन्हें अपॉइंट किया गया था उनका नाम है सुकुमार सेन। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इनका नाम है सुकुमार सेन, जिन्हें कि अपॉइंट किया गया था इन ईयर 1950 टिल 1958। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट की तरफ नजर मारेंगे कि हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, जो कि स्टार्ट किया गया था इन ईयर 1950। तो एवरी ईयर 25 जनवरी इज celebrated as National Voters Day. Next news is related to BSF. It's a proud moment for India because BSF में पहली बार फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को एड ऑन किया गया है। पहली बार फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। इंडिया का ये जो फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है वो ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बन गया है। पहली बार किसी कंट्री ने इस तरीके का कोई स्क्वाड जो है वो डिप्लॉय किया है इन द सर्विसेज ऑफ BSF। BSF का ये जो स्क्वाड है इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इन BSF राइजिंग डे परेड, जो कि होती है ऑन 1 दिसंबर को मनाया जाता है BSF राइजिंग डे, और उसी परेड में इस पर्टिकुलर स्क्वाड ने पार्टिसिपेट किया था। BSF के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। BSF का मतलब क्या होता है, इट्स वन ऑफ
ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। CAPF का एक पार्ट है, जो कि टोटल CAPF कितने हैं 7, उनमें से एक BSF भी है। एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 1 दिसंबर 1965। इसीलिए हमने बोला कि राइजिंग डे कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 में ही BSF एस्टैब्लिश किया गया था, विच कम्स डायरेक्टली अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, और इसे बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। BSF का अदर नाम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कौन है BSF के, तो प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट 16 सितंबर, और हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। कब मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, जिसका मेन एम क्या है, लोगों के बीच में ओजोन के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना कि हम ओजोन को कैसे बचाकर रख सकते हैं। तो ओजोन के बारे में जानते हैं। आपके अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्शन लेयर जो है वो बनाई गई है नेचुरली, जिसका काम है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। तो जो सन से डायरेक्टली हार्मफुल रेज आती हैं वो सारी कौन ऑब्जर्व कर लेती है, ओजोन लेयर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। कहाँ प्रेजेंट है ये, हमारे एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बीच में प्रेजेंट है आपकी ओजोन लेयर, विच इज अप्रॉक्स 15 to 30 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ लेवल। अर्थ के लेवल से अप्रॉक्स 15 से 30 किलोमीटर ऊपर आपकी ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है। और इस पर्टिकुलर ओजोन लेयर जो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बचाने के लिए जो भी आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन पर डिस्कस करना ही है इस पर्टिकुलर दिन का मेन एम। दिस पर्टिकुलर डे वाज स्टार्टेड बाय UN जनरल असेंबली इन ईयर 1994। 1994 से जो दिन है वो मनाते हैं हम, हर साल मनाते हैं। 2020 का जो थीम रहा है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ है इस बार 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे का थीम। तो ये हमने डिस्कस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह की इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।